गायत्री जप करने के पूर्व क्या करना चाहिए? देखिए हमारे आचार्य प्रवर बैठे हैं पीछे। गायत्री जप करने के पूर्व हमको क्या करना चाहिए? देवी तुम ब्रह्म साबाद विमुक्ता भव, देवी तुम वशिष्ठ साबाद विमुक्ता भव, देवी तुम विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव, देवी तुम शुक्राचार्य साबाद विमुक्ता भव। आचमन ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, फिर गायत्री साप विमोचन बोलने के बाद फिर गायत्री माता का सर्वांग ध्यान करते रहना चाहिए। नंबर 2, गायत्री जपते समय आवाज किसी के कान तक नहीं जानी चाहिए। पहले तो ओठ भी नहीं हिलने चाहिए, अगर मध्यम हो जाएगा केवल ओठ हिलेंगे। आजकल तो गायत्री मंत्र लोग मोबाइल में डाले, आजकल तो लोग गायत्री से आहुति करा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ब्राह्मण को किसी के यहाँ गायत्री से आहुति नहीं करानी चाहिए। ब्राह्मण को केवल अपनी आहुति गायत्री से करनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? गायत्री मंत्र को लाउड स्पीकर पर नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गायत्री मंत्र की दीक्षा श्री राम शर्मा दे रहे थे, उनका क्या हाल हुआ? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? गायत्री मंत्र मन में जपा जाता है। यहाँ तक कि रुद्राष्टाध्यायी देखिए, सावन में रुद्राभिषेक होगा ना, जब आचार्य लोग जब वहां पर शुक्ल यजुर्वेद में आता है, जब गायत्री मंत्र का जब आता है तो आचार्य कहते हैं भैया कोष्टक में बंद है, यजमान स्वयं पढ़ेगा। मतलब यहाँ तक रोक है कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता रुद्राभिषेक में, ब्राह्मण नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज जानते हैं बोले बेचही वेद धर्म दुहिए, सुन पराय पाप कहि दे। ध्यान से सुनिए, 10 बार गायत्री जपने से संपूर्ण शरीर की सुरक्षा रहेगी। गाय धन त्रि यानी दैहिक 1, दैविक 2, भौतिक 3, तीनों तापों को त्राण करती है। तीनों तापों से रक्षा करती है। कौन? गायत्री। दैहिक 1, नित्य प्रति गायत्री जपने वाला थोड़ा बहुत स्वस्थ हो जाए चलेगा, लेकिन किसी लंबी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये निश्चित। दैहिक ताप समाप्त, भौतिक ताप समाप्त, आध्यात्मिक ताप समाप्त। कौन करता है? गायत्री। गाय कौन है? इंद्रियां। इंद्रियां कितनी हैं? 10। इंद्रियों का नियंत्रण किसके पास है? मन के पास। इसलिए 10 बार गायत्री सभी ब्राह्मणों को अवश्य जपनी चाहिए। और गायत्री मंत्र कभी किसी को पढ़कर नहीं सुनाना चाहिए। अगर पढ़कर सुना देंगे तो आपके सारे गायत्री जप करने का पुण्य तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। मंत्राणाम बृहत् सामम गायत्री छंद सामपि। भगवान कृष्ण का हे अर्जुन, यह गायत्री मंत्र परम ही गोपनीय और ब्रह्म विद्या है। ये वही गायत्री मंत्र था जिसको किसने चलाया था? बोले ब्रह्मयस्त्र तब साधा, कपि मन कीनि विचार, और जौन ब्रह्म सर मानव, त महिमा मिटई अपार। यह है गायत्री मंत्र का प्रभाव। देख लीजिए, अगर रोज जपते हैं, अगर किसी काम के लिए उसको नियोजित कर लेंगे, वो काम तुरंत होगा। लेकिन गायत्री मंत्र किसी से बताने के लिए नहीं। समझ गए? यह अत्यंत गोपनीय है, गुह्यम अति गुह्य। वैसे ब्राह्मण को 1000 गायत्री रोज जपना चाहिए। अगर 1000 नहीं जप पाते हैं तो 108 रोज जपना चाहिए। 108 नहीं जप पाते हैं तो कर्ममाला पर 10 बार गायत्री मंत्र अवश्य जरूरी है। और गायत्री मंत्र जपने वाले व्यक्ति के जिस किसी भगवान की उपासना करेगा उसका दर्शन अवश्य होगा। ऐसा गायत्री माता ने देवी भागवत के 12 स्कंद में कहा। घर में कोई बीमार हो जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो गुरसी जानते हो ना? गुरसी जो नीम के पेड़ पर चढ़ती है, गुरुच गिलोय जिसको कहते हैं। गुरुच का 108 खंड सरौता से काट लो,
और 4 लीटर दूध को आग पर जलाकर उसको 1 लीटर कर लो और पीपल की लकड़ी जला दो और चांदी के चम्मच से उसी दूध में चांदी के चम्मच को घुमाकर पूरे गिलोय को मिला दो। ये है गायत्री मंत्र की महिमा, जिसे मृत्युंजय गायत्री कहा गया है। गायत्री माता का जाप करने, गायत्री मंत्र को पढ़कर शंख फूंकने से शंख की आवाज घर में जहां तक जाती है वहां से निगेटिव शक्तियां दूर भाग जाती हैं। जब भस्मासुर ने कहा महाराज हमें ऐसा वरदान दीजिए हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो जलकर भस्म हो जाए, भगवान शंकर ने कहा तथा। तो 2 कदम आगे गया तो कहा अरे ये बौरहा है, हो सकता है झूठे कह दिए हो। तो कहा महाराज आपने वरदान दे दिया, कहा हाँ, कहा तो आप ही के ऊपर चेक कर लेते। बोल वृंदावन बिहारी हो गया सत्यानाश की नहीं हो गया। अब उठ के त्रिशूल छोड़ दिए, वे भगवान जा रहे हैं कौन? बोले जासु कथा कुंभ ऋषिका भगत मन निमय सकल सुनाई। भाग रहे हैं, किसने बचाया? यही जो बैठे हैं सीतामढ़ी में, इन्होंने डुप्लीकेट कृत्य पार्वती का रूप बना लिया। अरे बोले ये भस्मासुर कहां जा रहे हो? ये किस पागल के चक्कर में तुम बच गए? ये भांग खाते हैं, ये धतूर खाते हैं, ये गांजा पीते हैं, ये क्या तुमको दे दिया? झूठ, कोई वरदान नहीं। क्या कहा? अरे कहा वो जो वरदान है वो झूठा है, झूठा। कहा झूठा है? कहा बताओ पागल के देने में तुमको विश्वास हो गया? ये कौन है जो यहाँ बैठी हैं? बोले जे ज्ञानी न कर चितय पर बरियाई विमोह बस कर। शिव चतुरानन जाहि राहि अपर जीवन ही लेके मां। कहा भगवती ने कहा तुम मूर्ख हो, ये वरदान झूठा है। जरा अपने सिर पे हाथ रखो, अगर जलने लगे तो हटा लेना, तो समझ लो सही है, और नहीं जलेगा तो झूठ है। तो कहा हाँ देखते हैं महामाया। और फिर अपना हाथ कहां ले गया? बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये किसने किया? बोले किन्हा चाहिए करावई सो यह मत प्रबल जान कोई को। और देख इतने बड़े बलशाली कौन? बोले ये मोघ रघुपति करबाना ये ही भांति चले हनुमान। विश्व पटल पर कहा जिन्होंने बोले चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। लेकिन क्या हुआ? जिनके पैर रख देने से पर्वत रसातल को चले जाते थे, उनकी क्या दशा हुई? बांधे गए, घसीटे गए, मुंह में कालिख लगाया गया। और क्या हुआ जानते हो? बोले नगर घुमाया गया, बांध करके मुंह में कालिख लगा करके पूरे लंका की गलियों में घुमाया गया। बोले बाजाई ढोल दे ही सबका नगर फेर पुन पोछ बजा। अरे ये तो हनुमान जी थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने सोचा हमारा तो बड़ा अपमान है, तो हनुमान जी विचार कहने अपमान जाए कैसे, लोग अपमान हमारे न सुने, तो क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा उपाय है।
हमारा अपमान हुआ तो अपमान करने वाली नगरी को मैं भस्म कर देता हूँ। हनुमान जी ने क्या कहा? बोले पावक जरत देखे हनुमंता अयं परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि निबुक चढ़े कपि कनक अटारी भाई सभी साचरना। देख रहे कि नहीं देख रहे? शंकर का देखा, देख रहे कि नहीं देख रहे? शंकर का देखा, ब्रह्मा का देखा, विष्णु का सुन लीजिए। एक हयग्रीव नाम का राक्षस हुआ था, उसको मारने के लिए विष्णु भगवान 10,000 वर्ष तक उससे लड़े, लड़ते लड़ते सो गए, मरा नहीं। तब देवताओं ने ब्रह्मा की वंदना की, तो ब्रह्मा ने कहा मेरी वंदना करने से काम नहीं चलेगा, एक ऐसे देव की वंदना करो जो जाकर के इनके प्रत्यंचा को काट दे, और जैसे प्रत्यंचा कटेगी वैसे धनुष पर सिर करके सो रहे हैं जाग जाएंगे और फिर लड़ेंगे। तो देवताओं ने जिससे कहा, सब कहें महाराज हम ही के मारे की बात। तो एक पेड़ में कीड़ा होता है जिसका नाम होता है बर्मी, ये पूरे पेड़ को काट कर खा जाता है, पेड़ आंधी में गिर के धराशायी हो जाता है। इसी बर्मी नाम के कीड़े के पास देवता पहुंचे। बर्मी नाम के कीड़े ने कहा सशर्त हम काटेंगे प्रत्यंचा। कहा कौन सी शर्त है? ब्रह्मा ने कहा जो देवताओं की आहुति होती है, जो अग्नि में गिरती है वो देवताओं को जाएगी, और हवन होते समय जो कुंड के बाहर गिर जाती है वो हमारी आहुति। इसीलिए बाहर पड़े हुए किसी भी हव्य को पुनः बटोर कर कुंड में जो डाल देता है वह कुंभी पाक नरक में गिरा जाता है। इसलिए हवन कुंड के बाहर गिरे हुए जितने पदार्थ हैं उन्हें सब गंगा में अथवा दूर किसी सरोवर में डाल देना चाहिए, कुंड में नहीं डालना चाहिए। ये वर्मी नाम कीड़े का भाग है। और तब वर्मी नाम कीड़े ने अग्नि में यह भाग प्राप्त करके जाकर के भगवान विष्णु जिस धनुष पर सो रहे थे उसकी प्रत्यंचा को काट दिया, और कटते ही भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। देख लो, जो सारे संसार का पालनहार है उसका सिर क्या हो गया? कट गया। और सिर इसलिए कट गया, नारद ने पूछा सूत जी विष्णु भगवान का सिर क्यों कटा? कहा ये कालांतर की कथा है। एक बार क्षीर सागर में बैठकर लक्ष्मी जी अपने किसी भक्त का ध्यान कर रही थी, उसी समय भगवान हंस दिए थे, और स्वयं लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि जिस मुंह से आप मुझे देखकर हंसे हैं वह सिर आपका कट करके आकाश में चला जाएगा। पूर्व काल के श्राप से, लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का सिर कटा, बर्मी नाम के कीड़े के द्वारा काट दिया गया। ये क्या है? ये बोले कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि समगा। देख लिया ना? किसका देखा? ब्रह्मा का। किसका देखा? विष्णु का। किसका देखा? बाद में घोड़े का सिर काट करके लगाया गया। अथर्वा ऋषि घोड़े का, उनको एक अश्वशिरा नाम के पुत्र थे, उन्हीं का सिर काट करके विष्णु के सिर में लगाया गया। इसी से भगवान विष्णु का एक नाम है हयग्रीव, जो वेदों की रक्षा करते हैं। अब हयग्रीव अवतार की कथा सुन लिए कि नहीं सुन लिए? कथा देवी भागवत की, क्योंकि गुप्त नवरात्र चल रहा है इसलिए हम पुराणों की ही कथा में रुककर कथा बता रहे, कहीं आगे से नहीं बढ़ रहे। और भी सुनिए, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को सारी कथा सुना दी, जिन्होंने वाल्मीकि के गुरु थे। वाल्मीकि के गुरु कौन थे बताओ? महर्षि वाल्मीकि के गुरु कौन? अब बताओ, वाल्मीकि आश्रम में बैठ के अगर कहता हूँ जाबे दक्षिण भारत चला गया, मुंबई चला गया, क्यों पूछे कहाँ घरे बताई देवे सीतामढ़ी। और जब लोग पूछे बताओ महर्षि वाल्मीकि वहीं रहते हैं, उनके गुरु का नाम बताओ, तो क्या बताओ? यही कथा सुनते इतने दिन। महर्षि वाल्मीकि के गुरु का नाम जान लीजिए। बोले नारद जानत नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिया। नारदम मुनि पर वृक्षा, बाल
वाल्मीकि मुनि पुंगवान। महर्षि वाल्मीकि के गुरुदेव कौन है? देवर्षि नारद। ये जाना था ना? ये न हो कि मोहे में करिखा लगा। कहा ये अपने मायन से बियाह करते के ये महर्षि वाल्मीकि गुरु वो के रहा जिससे बियाह करे गए रहन, वो के रहा जेकर हाथ देखे तो का लिखा रहा? बोले जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सबर भूमि जीतई नहीं कोई। अरे लक्षण कछु विचार उर राखे, क्षण कछु विचार उर राख, कछुक बनाई भूपसन भास। अब देखा, अब जब देख लेहन, जब हाथ देख के ही जान लेहन कि जो इसको बरेगा वो अजर अमर होगा, तो इनकी मति इतनी खत्म हो गई थी कि ये जान सकते थे कि इसका पति कौन हो। लेकिन जानते हैं एक ही पेड़े के लगे आए न अशोक का वृक्ष रहा। अब वहां जल्दी से जल्दी नारायण 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 क्या करने लगे? बोले जब तक कछु न हो यही काला, तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। और जब भगवान प्रकट हो गए तो क्या कहा? हे चौपाई संपुट में कभों जिन लगाए, अगर लगाओगे तो रसातल में चला जाए। बोले जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, सो प्रभु उदास में तोरा। ये संपुट मुलजिम के मुंह से निकली हुई चौपाई है जो देश से जाने का रूप बना लिया। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भगवान ने कहा अगर इस संपुट इसको लगाओगे तो तुम्हारा व्यापार व्यापार सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनो, इसमें क्या छिपा है? इसमें जीव के लिए कृपा है। इस चौपाई में किसके लिए कृपा है? देह के लिए नहीं है। जय विधि होई नाथ हित मोरा, हे प्रभु जिससे हमारा कल्याण हो वही काम करे। तो अगर दो चार टरक उरक चलत हो तो सब समझ ले रसातल में चला, तो बंद हो जाए, सब खत्म। दो ही दाएं संपुट लगवाई तो देख ले एकदम समाप्त हो जाए। नहीं, समझ लीजिए ये संपुट जीव के लिए है, निजी कल्याण के लिए संपुट है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो इस संपुट से दूरी बनाइए। इस संपुट को केवल तब कहिए, इस संपुट को केवल तब कहिए जब आपको मोक्ष प्राप्त करना हो। क्या करना हो? बोले जय विधि होई नाथ, परिवार को नहीं, जय विधि होई नाथ हित मोरा, प्रभु करहु दास में। करे दे चौपाई समझ ले तब संपुट लगाओ। यह चौपाई के संपुट अगर जे लगाए तो कर कौन हाल हो जो नारद कर। भगवान कहन वही कर, जे विधि होई है परम हित। हे नारद सुना, तू तो जात है अपने माइन से बियाह करे, तो हम वो करे थोड़ो दे। जय विधि, अब जैसे कोई भगवान का सेवक है मुन्ना जी, और 1 करोड़ का फाइल बैंक में लगाई दे, और भगवान को बहुत बड़ा पुजारी है, तो भगवान का करी जानत है? लोन कैंसिल। चाहे पूजा करे तो चाहे जिन करे। ये क्या है? ये जय विधि होई नाथ। अगर लोन कराई दे घर द्वार बिछाई जाए, इसलिए भगवान वो काम नहीं करेंगे। नारद अगर विवाह कर लेते तो नारद का सर्वनाश हो जाता। इसलिए भगवान ने कहा जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करब नयान कछु, अब वचन नम्रिखा हमार। भगवान पर ब्रह्म परमात्मा ने कहा कि कुपथ मांगे जिमि व्याकुल रोगी। जैसे टीबी का मरीज दूध मांगता है और डॉक्टर उसको आटा घोर के दे देता, अगर दूध दे दे तो मर जाएगा। बोले कुपथ मांगे जिमि व्याकुल रोगी, वैद्य देहि सुनहु मुनि जोगी। तुम्हारे हित थयऊ समझी नहीं, हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान की वाणी गंभीर थी, लेकिन जानते हैं आरत के चित
आरत के चित रहत नचे तो, आरत के चित, आरत के चित रहत नचे तो, पुन पुन कहाई आप नहीं है। आरत काहना मनोज जी, आरत काहना करई को कर्मो, मांगहि भीखे त्यागने धर्मो। तो कहने का तात्पर्य, इतने बड़े ऋषि हैं देवर्षि, लेकिन क्या हो गया, क्या हो गया, बानर। और कौन बानर, एक बानर होता है कि लंगूर, बनरे के मुंह लाल होता है, लंगूरे के मुंह का होता है कोयला जैसे करिया। बस समझ गया कि नहीं समझ गया। और जौन बानर बने, कौन बानर बने, जौने के मुंह करिया। क्योंकि कर्म ही ऐसा करने गए थे, जब ऐसे कर्म करने गए थे तो मुंह क्या हो गया, काला। हाँ, अब वो बेचारी जो सारे संसार की भगवती है, वो जयमान लेकर के आई, जब नारद के लगे पहुंचे, कहे थू दलिद्र नहीं थे, कजनी कहां से आएगी तहिरा के नाते। अब नारद बड़ा विचारू, अब सोचत है फिर आपन, लेकिन यहाँ से भगवान के रूप बा, लेकिन मोह के था बा, अब के वो आपन मोह देखा था, आईना मिले तभी देखबे न, बोलो भगवान की। तो वहां दो ठिका रहे चंडाल, मतलब भगवान रुद्र के गण रहे। वहन कहन महाराज कहाँ घरे आ, चुप तुमसे क्या मतलब, अरे कहन महाराज बतावा, तो कुछ एक ही चीज बताई। कहन मेरा घर और नहीं है, कहन महाराज बड़ा बढ़िया सुंदर चेहरा बा, क्या बात है, जैसे कुमारी देखा दूसरी बार आए कि तुरंत जयमाला डाले, क्या बात है। कहे महाराज यहाँ नहीं, ये कई कुर्सी बजाए बैठे। तब अब नारद चले गए, जो वीआईपी कुर्सी थी उस पर बैठ गए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या हुआ, बोले जहिंदे से बैठे नारद फूली, बैठे नारद फूली, सोत से कई न बिलो क्यों फूली। और इतने में कौन आया, भगवान महाविष्णु आ गए। बोले दुल्हन लई गए लक्ष्मीवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्मीवा, निप समाज सब भय निराशा। वो दोनों रुद्र गणायन कहन महाराज, कहन अगर बुरा न लगे तो कुछ कही, कहन बोलो बोलो, कहन जल्दी बोलो। कहन हमारा तो भगवान विष्णु ने बड़ा अपमान कर दिया। कहन तो हार नहीं करे हैं, कहा निज मुख मुकुर। कहन महाराज ऐना कभी देखे है कि नहीं, कहन चुप